बेतहाशा फीस वृद्धि हमारा मूल अधिकार है शिक्षा, अगर इसको इतना महंगा कर दिया जाएगा तो हम पढ़ाई में क्या आगे बढ़ पाएंगे। पहले 3 साल का ग्रेजुएशन हुआ करता था, जिसके वजह से 7 से 8 हजार में हम लोग का हो जाता था। फी इतना हाई हो रहा है कि गरीब परिवार के जो बच्चे हैं, जो सपना देखते हैं कि वो शिक्षा हम ग्रहण कर पाएंगे, वो शिक्षा से वंचित रह जाएंगे। ये जिनके पास पैसे नहीं है, खासकर महिलाएं, जो रिजर्वेशन को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया है। नहीं, ऐसे में अगर यहाँ पे 4 सालाना FYUP लागू होता है और 8 सेमेस्टर में एग्जाम होंगे तो क्या हमारा बिहार सरकार ये कंडक्ट करवा पाएगा। आज के दौर में महिलाएं जो पढ़ पा रही हैं, उसकी जो स्थिति है वो धीरे धीरे बढ़कर चली जाएगी। इसलिए मुझे प्रॉब्लम है इस नई शिक्षा नीति से। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार में हूं आपके साथ असलम अब्बास। नई शिक्षा नीति के खिलाफ आयशा छात्र संगठन के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारे साथ यहाँ पे छात्र संगठन की लड़कियाँ भी हैं। विरोध प्रदर्शन में हम इनसे जानेंगे कि आखिर क्यों प्रोटेस्ट कर रही हैं, इधर क्यों प्रोटेस्ट करने आई है, क्यों कर रही हैं। हम लोग नई शिक्षा नीति 2020 के तहत जो पूरे बिहार के विश्वविद्यालय में FYUP कोर्स 4 वर्षीय स्नातक कोर्स जो लाया गया, उसके विरोध में हम लोग आए हैं। क्योंकि जो पहले ग्रेजुएशन 3 साल में होता था, वो हम लोग 5 साल में सत्र नियमित नहीं होने के कारण ले पा रहे थे। अब ये 4 साल का ग्रेजुएशन कब हम लोग 8 साल में ग्रेजुएशन कर पाएंगे। और सबसे बड़ा सवाल है कि जितने ये शिक्षा नीति के FYUP आने की वजह से सेमेस्टर वाइज में एडमिशन हो रहा है और फी इतना हाई हो रहा है कि गरीब परिवार के जो बच्चे हैं, जो सपना देखते हैं कि वो शिक्षा हम ग्रहण कर पाएंगे, वो शिक्षा से वंचित रह जाएंगे। इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं और उतर के राजभवन की ओर मार्च कर रहे हैं और इसके लिए आए हैं। बिल्कुल, तो अभी सुन रहे थे आयशा के, हमारे साथ यहाँ भी कुछ आयशा के छात्र हैं। आप बताइए क्यों प्रीति जी, क्यों इतना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों आप क्या कर रहे हैं। जब से नई शिक्षा नीति केंद्र सरकार के द्वारा संसद से पास हुई है, तब से आयशा छात्र संगठन स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट, प्रखंड, स्टेट, नेशनल लेवल पे इसको विरोध करने की मांग कर रही है। आप देख लीजिए, नई शिक्षा नीति के तहत जो FYUP CBCS जो विश्वविद्यालय में इम्प्लीमेंट किए गए हैं, ऐसे में जो फीस वृद्धि हुई है, जो 3 साल के कोर्स में मैक्सिमम 6 से 7 हजार रुपया लगते थे, वहाँ पे FYUP को पूरा करने में 23 हजार रुपया लगेंगे। एक्स्ट्रा कॉलेज अमाउंट जो चार्जेज है, एक्स्ट्रा कॉलेज फीस जो चार्जेज है, जो विश्वविद्यालय दिया करती थी, अब वो नहीं देंगे और स्टूडेंट को पे करने पड़ेंगे। तो NEP के द्वारा स्टार्टिंग पीरियड में इतने बड़े अमाउंट का आना, ये क्या दर्शा रहा है कि आप निम्न वर्ग बच्चे जो हैं, दलित वर्ग के बच्चे जो हैं, जो मध्य वर्ग के बच्चे जिनके पास पैसे नहीं है, खासकर महिलाएं, जो रिजर्वेशन को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति अगर आप पढ़े होंगे, 105 पेज का, इसमें कहीं भी रिजर्वेशन नाम का जिक्र नहीं किया गया है। तो आप बताइए, आप भी लड़की हैं, आपको क्या तकलीफ क्या है। देखिए, नई शिक्षा नीति सीधे गरीब बच्चे, वंचित छात्र और साथ साथ महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा श्राप है। इसके तहत क्या होगा कि शिक्षा को बहुत ज़्यादा महंगा कर दिया जाएगा। आज के दौर में महिलाएं जो पढ़ पा रही हैं, उसकी जो स्थिति है वो धीरे धीरे बढ़कर चली जाएगी। इसलिए मुझे प्रॉब्लम है इस नई शिक्षा नीति से, इस नई शिक्षा नीति को खारिज कर दिया जाए। FYUP CBCS जो एक्ट है, उन सबों को खत्म कर दिया जाए, ताकि जो गरीब बच्चे हैं वो लोग अपने घर से निकलें और अपने सपनों को पूरा करें। आप बताइए, आप भी प्रोटेस्ट में आई हैं, इस नई शिक्षा नीति से क्या परेशानी है आपको। नई शिक्षा नीति कहीं ना कहीं हम स्टूडेंट्स को उच्च शिक्षा से वंचित कर देगी, क्योंकि बेतहाशा फीस वृद्धि हमारा मूल अधिकार है शिक्षा, अगर इसको इतना महंगा कर दिया जाएगा तो हम पढ़ाई में क्या आगे बढ़ पाएंगे। समाज में सभी की स्थिति एक बराबर नहीं है कि सब लोग उतना फीस को अफोर्ड कर पाए। तो ये हमारी लड़ाई है कि ये नई शिक्षा नीति के तहत जो फीस वृद्धि है उसको कम किया जाए, और साथ ही जो 4 सालाना FYUP लागू हो रहा है। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार की लगभग सारी यूनिवर्सिटीज 3 साल के कोर्स को भी 3 साल में पूरा नहीं करवा पाती है। हर यूनिवर्सिटी के साथ ये समस्या आम है। तो ऐसे में अगर यहाँ पे 4 सालाना FYUP लागू होता है और 8 सेमेस्टर में एग्जाम होंगे तो क्या हमारा बिहार सरकार ये कंडक्ट करवा पाएगा। और ये जो केंद्र की नीति है, नई शिक्षा नीति है, कहीं ना कहीं हम गरीबों पर हमला है, हम महिलाओं पर हमला है। हमें शुरू से शोषित किया गया, वंचित किया गया, दबाया गया, और आज भी ये दबाने की साजिश है। और इसके खिलाफ हम राजभवन मार्च कर रहे हैं और आगे भी हम लोग इस प्रोटेस्ट को जारी रखेंगे। बिल्कुल, तो अभी आप यहाँ पे देखिए, लड़कियाँ थी, आयशा के छात्र लड़कियाँ हैं। जैसे आप लोग बोलिए, आप लोग को क्या, लड़कियों को क्या दिक्कत है इससे। पहले 3 साल का ग्रेजुएशन हुआ करता था, जिसके वजह से 7 से 8 हजार में हम लोग का हो जाता था। अब जो 4 साल का हो गया, जिसमें हम लोग का 35 हजार खर्चा केंद्र सरकार खर्चा कर दिया है हम लोग से। ये अमीर बच्चों से तो हो जाएगा, बट मिडिल क्लास फैमिली से ये नहीं हो पाएगा। अच्छा, तो अभी आप आपने जिस तरीके से सुना है, आयशा के जो छात्र
लड़कियां हैं, जो महिलाएं, खास करके महिलाओं को नई शिक्षा नीति से क्या नुकसान होने वाला है, लड़कियों को क्या नुकसान होने वाला है, किस तरीके से सरकार गरीबों को शिक्षा से दूर करना चाहती है, अभी बोल रहे थे, आपने सुना भी है। क्या आपको लगता है सही में नरेंद्र मोदी की सरकार नई शिक्षा नीति के तहत गरीबों को शिक्षा से दूर करना चाहती है, महिलाओं को रिजर्वेशन नहीं देना चाहती? इन तमाम सवाल हैं, इन सवालों को लेकर आप अपनी राय क्या रखते हैं? जवाब हमें कमेंट ग्रुप में जरूर पहुंचाइएगा। दूसरी खबर के लिए बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।